सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज। हम बानी कार्यक्रम संचालक हौज प्रसाद यादव। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। दर्शक वृंद, ई महान बानी कहे वाला संत कबीर, जिनकारा के भोजपुरी भाषा के आदि कवि भी कहल जाला। आजू से करीब 700 बरिस पहले जन्म लेवे वाला कबीर उस समय में देखल जाए तो जौन जातीय विकृति रहे, अंधविश्वास रहे, धर्म के नाम पर ढोंग रहे, आडंबर रहे, समाज में जौन विविधता रहे, समाज में जौन अंधविश्वास रहे, उस सब के वहाँ के अपन बानी के मार्फत से विरोध कैला। दर्शक वृंद, उहे कबीर के बारे में आजू के कार्यक्रम में छोट जानकारी। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगया सुख उपजे और ठगया दुख होई। यानी कबीर अपने ठगास, बाकी दोसर केहू ना ठगाए। कबीर अपने ठगालन त सुख मानेलन, दोसर केहू ठगा लाता दुख मानेलन। ई ऊपर के उद्गार सब कहे वाला 627 वर्ष पहले यानी विक्रम संवत 1456 में जेठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्म लेवे वाला कबीर जी कहले रहा। भारत के उत्तर प्रदेश स्थित काशी में जन्म लेवे वाला अब विक्रम संवत 1575 में उत्तर प्रदेश के ही मगहर कहे वाला ठाव में कबीर के देवसान भइल रहे कह के बतावल जाए। संत कबीर मानव समुदाय के खातिर प्रेरणा के स्रोत बन गए रहा। कबीर के धर्म निरपेक्ष बानी सब सामाजिक सद्भाव आ एकता आ धार्मिक सहिष्णुता कायम करे खातिर बहुत बड़का उपयोगी देखल जाए तो कबीर जात पात के एगो ढोंग के संज्ञा देवस आ मानवीय अंतर विवेक के चक्षु से यानी आँख से संसार के देखे के सुझाव देवस। तो जो मानवता को सिद्धांत छ तो नै कबीर को सिद्धांत हो, कबीर को धर्म हो, कबीर को मर्म हो। त्यसै परिवेशमा कबीर साहबले त्यहाँ बसेर चाहे त्यो सामाजिक उत्थानका कामहरू, जातिवाद, एकै त्वचा हाड मलमूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक गुण से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र, सबैको भित्रको प्रकृति बढ्ने ढङ्ग एउटै त हो नि। प्रसव क्रिया एकै ढङ्गले हुने हो। तर मान्छेले फेरि बाहिर आउने बित्तिकै त हिन्दू, त मुस्लिम, त इसाई, त जैन भनेर विभिन्न यो भागमा छुट्याउने जुन मानवता विरोधी, त्यसको कबीर साहबले घनघोर खण्डन गर्नुभयो। धर्म के विकृति सबके वहाँ के बहुत विरोध कर। हरेक बरिस जेठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन कबीर जयंती आ विश्व भोजपुरी दिवस संसार भर ही अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके मनावल जाला। इहे क्रम में नेपाल में भी अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके इस साल जेठ 28 गते 627वां कबीर जयंती आ विश्व भोजपुरी दिवस मनावल गई। 627औं कबीर जयन्ती यो वर्ष हामी मनाइरहेका छौँ। कबीरको यो वर्ष विश्वभरि नै
कवीर जयन्तीको रूपमा सबै सम्प्रदायहरूले सबै परिवेशमा काव्यात्मक दृष्टिले पनि र सम्प्रदायगत रूपमा पनि सबैतिर कवीर साहेबलाई चाहिँ कविको रूपमा, दार्शनिकको रूपमा, ठुलो एउटा अन्वेषक, अध्यात्मको ठुलो शास्त्राको रूपमा कवीर साहेबलाई सबैले मान्छन्, कवीर साहेबको दर्शनलाई स्वीकार गर्छन्। त्यसलाई यो त्यो होइन, सबैले, मतलब कवीर साहेब एउटा पथको, एउटा सम्प्रदायको, एउटा धारा मात्रै रहेन, कवीर एउटा विचार हो। यह क्रम में ललितपुर में रहल कबीर मंदिर झमसी खेल द्वारा अनेकन कार्यक्रम के आयोजना करके कबीर जयंती मनावल गई। इस साल कबीर जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहिल बेरिया सार्वजनिक विदा भी दिहल गई। पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं तो पूजू पहाड़, उससे तो भला जात है जिससे पिस खाए संसार। यानी पत्थर पूजला से यदि भगवान मिली तो हम पूरा पहाड़ के ही पूजे खातिर तैयारी बनी। उससे तो अच्छा जात होकेला जौना से पिस के संसार खाला। दुनिया के उपदेश देवे वाला कबीर के जन्म, मृत्यु, धर्म, बाप मतारी, अर्धांगिनी और बेटा बेटी के बारे में अनेकन कहानाम सब देखल गए। कुछ लोग कबीर के हिंदू मानेलन तो कुछ लोग मुसलमान, कुछ लोग उनकरा के ब्राह्मण तो कुछ लोग जोलहा भी कहेलन, कुछ लोग उनकरा के विवाहित कहेलन तो कुछ लोग उनकरा के बाल ब्रह्मचारी, कुछ लोग उनकर अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा अनुसार भइल कह के मानेलन तो कुछ लोग मुस्लिम परंपरा के अनुसार। वही तरह उनकर जन्म काल के बारे में भी बहुत मतांतर देखल गए। कबीर पंथी लोग कबीर के जन्म काल 1456 और मृत्यु काल विक्रम संवत 1957 के मानेलन। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार लोग भी वहाँ के जन्म और मृत्यु काल के बारे में मत भिन्नता राखेला। कबीर के जन्म स्थान के बारे में कुछ लोग काशी तो कुछ लोग मगहर तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बलिया बाग कह के कहेला। बाकिर उनकर जन्म स्थान काशी ही रहे कह के अनेकन तथ्य और प्रमाण से प्रमाणित हो चुकल बा। उनकर बाप मतारी के बारे में भी आज तक केहू के मालूम नहीं खे। उनकर जन्म के बारे में कहल जाला कि काशी में रहे वाला मुस्लिम जोलहा जात के नव युवक नीरू अपन पत्नी नीमा के साथ ब्याह करके घर लौटत रहस। उहे क्रम में पत्नी के बहुत जोर से प्यास लागल आ पानी पिए खातिर नजीक के रहल पोखरी में गईले। उहे क्रम में पोखरी के किनार पर फूल के बिछौना पर एगो सुकुमल बच्चा हंसैत खेलैत रहे। ओकरा बाद नवा विवाहित जुल्हा दंपति उ बच्चा के घर में लिया के पालन पोषण केला। उहे बच्चा कबीर के नाम से विश्व प्रसिद्ध भइल कह के कहल जाला। ए तरह कबीर के पालन पोषण एगो मुस्लिम धर्मावलंबी जोलहा परिवार में भइला के कारण से उनकरा के कुछ लोग जोलहा जाति के भी कहल जाला। जे लोग जथी कहे बाकी कबीर अपना के कभी भी ना हिंदू बतैलन ना मुस्लिम। जाता धर्म के तुच्छ भावना से कबीर के कभी भी स्पर्श ना कर सके। वो मानवता के पुजारी अज्ञान के सागर रह। जे खोजत कल्पो गया हठै माई सो मूर, बाढी गर्भ गुमानते ताते परिगो दूर। त्यो भित्रको जुन हाम्रो बाह्यकरण छ नि, बाह्यकरणले गर्दाखेरि बाहिर हामी खुब खोजिरहेका छौँ। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा शाही तुझ में जाग सके तो जाग। जो शाही तत्व छ, जुन राम तत्व छ, हृदय बसे त्यही राम न जान। जो जुन तत्व बसिया छ, जो कहाँ बसिया छ, हृदयमा बसिया छ। त्यो हृदय घटघटवासी त्यो हृदय त्यो कहाँ छ? त्यो मृगले चाहिँ जसरी चाहिँ नाभिमा कस्तुरी हुन्छ, तर मान्छे के गरिरहेछ, त्यो मृगले ढुँडिरहेछ, वन खोजिरहेछ, कहाँबाट सुगन्ध आएको होला, कताबाट आयो होला भनेर खोजिरहेछ। त्यसै प्रकारबाट जुन तत्त्व छ, जुन आत्म तत्त्व छ, त्यो देवको देव भित्र जुन चैतन्य देव भित्र बसिया छ,
त्यो देवताको बारेमा सद्गुरु कवीर साहब भन्नुहुन्छ। त्यो देवतालाई भेटाउनको लागि चाहिँ मरिसकेपछि होइन, अब कवीर साहबको दर्शनले पुनर्जन्मलाई मान्छ। जेत न तर्यो मुएका तर्यो जेतै जो न तरे, जिउँदैमा तर्नु पर्यो, जिउँदैमा जीवन मुक्तको कुरा गर्नुहुन्छ कवीर साहब। विदेह मुक्तको जुन कुरा हुन्छ, शरीर छुटेपछि विदेह मुक्त, शरीर छुटेर गयो, तर शरीर सधैँमा जीवन मुक्तको कुरा गर्नुहुन्छ। मतलब जो मन इन्द्रिय अथवा सम्पूर्ण वासना भनिन्छ, यसलाई अध्यात्मको भाषामा आसक्ति भनिन्छ, एट्याचमेन्ट भनिन्छ, यो सबैबाट जो पार भएर बस्यो त्यसले के गर्यो, त्यसले काम गर्यो। त्यसको लागि केही आधारहरू छन्। त्यसका लागि आधार भनेको सद्गुरु कवीर साहब भन्नुहुन्छ कि त्यसको लागि दैवी गुणहरू चाहिन्छ। दैवी गुण मतलब शीलवान सबसे बडा, कवीर साहबको वाणी हो, शीलवान सबसे बडा सब रत्नों के खान, तीन लोक की सम्पदा रही शील में आन। शीलको मतलब के हो, गुणलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यमलाई शील भनिन्छ। शील भनेको दया, क्षमा, करुणाशील, सन्तोष, शान्ति, जति दैवीय गुणहरू छन् त्यो दैवी गुणहरूको आधार नबनिकन ध्यान पनि लाग्दैन, ज्ञान पनि हुँदैन। कबीर के बारे में अध्ययन करे वाला विद्वान लोग कबीर के लोई नाम के श्रीमती से कमाल आ कमाली नाम के बेटा आ बेटी के जन्म भइल रहे कह के भी बतावल जाता। कबीर के अंतिम संस्कार के बारे में भी बहुत मतांतर देखल गया। जीवन भर काशी में बसवास करे वाला कबीर अपन देह त्याग मगहर में कैले रहस। आजू भी हिंदू समाज में काशी में देह त्याग कैला से स्वर्ग के वास होखेला आ मुक्ति मिल जाला कह के विश्वास कैल जाला। बाकी कबीर अपन जिंदगी के अंतिम सांस काशी से मगहर में ही लेवे के पसंद के। वहाँ के तत्कालीन रूढ़िवादी समाज से विद्रोह कैला। कहल जला कि उनकर मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान समुदाय उनकर अंतिम संस्कार के लेके आपस में युद्ध के यानी लड़ाई झगड़ा के शंख घोष ही कर दे रहे। कबीर के निधन के बाद खलालाबाद के तत्कालीन मुसलमान सरदार बिजली खान उनकर शव के मुस्लिम संस्कार के अनुसार दफनावे के चाह। बाकी काशी के तत्कालीन राजा वीर सिंह बघेल वैदिक विधि अनुसार अग्नि संस्कार करे के चाह। देखल जाए तो वीर सिंह बघेल और बिजली खान दोनों कबीर के चेला ही रहे। कबीर के अंतिम संस्कार के लेके खान और बघेल के बीच बात यहाँ तक बढ़ गई रहे कि दोनों पक्ष से युद्ध के ही शंख घोष हो गए। बाकी ठीक शंख घोष के समय में आकाशवाणी भई, तू खोलो पर्दा कोई नहीं है मुर्दा, मिथ्या युद्ध करन बारी। यानी भ्रम के पर्दा खोल द, यहाँ केहू भी मुर्दा नहीं खे, युद्ध कैल बहुत बेकार बा। कहल जला उस समय कफन के ठाव पर फूल के वर्षा होय लाग। वर्षा भइल फूल में से आधा भाग हिंदू आ आधा भाग मुसलमान लोग लेके अपन अपन परंपरा के अनुसार कबीर के अंतिम संस्कार कैले रहस कह के भी कहल जाला। ओकरा बाद कबीर के समाधि स्थल आ मजार निर्माण करल गई, जौन आजू भी उत्तर प्रदेश के मगहर कहे वाला ठाव पर बा। कबीर के मानवता के बहुत गहीर चिंता रहे। समाज में शोषित, पीड़ित, दलित आ अबोध मानव समाज के खातिर वो हरदम चिंतित रहे। कबीर जीवन भर जात पात, धर्म, सांप्रदायिक भेदभाव के कड़ा प्रतिवाद किया। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शान्ति सुख चैन। धर्म भनेको चित्तको शुद्धतासम्म गाँसिएको चिज हो। धर्म भनेको जुन कुरामा जे कुरा धारण भएको छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। पानी, हाम्रो पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश मूल प्रकृति छ, त्यसमा आफ्नो आफ्नो तत्त्व छ, तत्त्वको रूप छ, त्यसमा धर्म छ। त्यसै प्रकारबाट मनुष्यको धर्म भनेको मानवता धर्म हो, न कि हिन्दू अथवा मुस्लिम अथवा जैन अथवा विभिन्न सम्प्रदायहरू कुनै समयमा तयार भएका चिजहरू हुन्। यो सम्प्रदाय निरपेक्ष हुन्छ। धर्म भनेको हृदयको पवित्रतासँग सम्बन्ध भएको हुनाले धर्म कहिले पनि निरपेक्ष हुँदैन। निर प्लस अपेक्षा, धर्मको अपेक्षा सधैँभरिलाई छ, तर सम्प्रदायको अपेक्षा चाहिँ सम्प्रदायगत रूपमा चाहिँ सबैलाई समान रूपले समभाव देख्नु नै के हो,
निरपेक्षताको भाव हो। तर धर्म चाहिँ सापेक्ष, धर्म सबैलाई चाहिएको छ। त्यस कारणले धर्म निरपेक्ष शब्द चाहिँ गलत छ। त्यस कारण धर्म वाट इज धर्म भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि धर्म भनेको चित्तको शुद्धतासँग सम्बन्धित हुन्छ हजुर। उस समय में उनका अगाडि हिंदू और मुसलमान दूगो प्रमुख समुदाय और समाज रहे। दोनों समाज अपन अपन दम्भ आ अहंकार में डूबल रहे। तत्कालीन हिंदू समाज कथित वर्ण जाति के आधार पर ऊंच नीच आ अपवित्र के गढ़ा में फंसल है, तो मुस्लिम समुदाय स्वर्ग यानी जन्नत के एकाधिकार ठेकेदारी के दम में फंसल है। कबीर ये दोनों धार्मिक दम अहंकार के विरोध में आवाज उठेला। वास्तव में कबीर के मन में केहू के प्रति घृणा ना रहे। घृणा रहे तो बस ढोंग, आडंबर, आदम से। सदगुरु कबीर ज्येष्ठ पूर्णिमा को गर्मी दे रहा हूँ, सारे दम्भी को प्रेम को पहारा दे रहा, समझाउने प्रयास गर्नु। आज भन्दा 627 साल पहिला वाराणसी बनारसको धरतीमा अवतरित हुने महापुरुष, एउटा अचम्बित महापुरुष। वो चाहस की प्रेम से ही विश्व के एकता के सूत्र में बांधल जा सकेला, जौन आज के मानव समुदाय के खातिर उतने सांदर्भिक आ उपयोगी देखल गेल। वही से वहाँ के कहस, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, पढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित हुए। यानी मातर किताब के ठेली पढ़ला से केहू पंडित ना हो सकेला। पंडित होए खातिर तब 2.5 अक्षर रहल प्रेम पढ़े के पड़े। ए तरह कबीर एगो सच्चा मानवतावादी चिंतक आ दार्शनिक रहस। मानवता के खंडित करे वाला दम्भ, अहंकार आ धर्म के नाम पर फैलल अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, हत्या, हिंसा के घोर विरोधी आ विद्रोही रहस। सहज मिले सो दूध बराबर, मागे मिले सो पानी, कहें कबीर ते रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। ऐचा तानीको सूक्ष्म रूप ऐचा तानी हो, त्यसको स्थूल रूप भ्रष्टाचार हो। कति ऐचा तानी छैन त यो जुन संसारमा अथवा हर परिवेशमा, घर घरमा हुनसक्छ, अथवा मान्छेको जुन मनोवृत्तिमा हुनसक्छ, अथवा समाजमा हुनसक्छ, राजनीतिक पार्टीका भूमिकामा हुनसक्छ। यो सबै एउटा सरकारको स्थितिमा, स्थानीय सरकारमा हुनसक्छ। यो ऐचा तानी हेर्नु त, सहज मिले, जुन सहज अवस्थामा जे कुरा मिल्छ हामी राम्रोसँग कमाइ गरौँ, राम्रोसँग सबैजनासँग कुनै यस्तो कर्म नगरौँ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निर्वाहको लागि भइहाल्छ। त्योभन्दा बढी जुन अपेक्षा गर्ने ढङ्ग छ त्यसलाई भनिन्छ भ्रष्टाचार। अब सहजतामा जे मिल्छ त्यही के हो, सहज मिले सो दूधको दूध हो, दूध बराबर हो, मागे मिले सो पानी, माग्ने ढङ्ग पनि त्यति राम्रो हो। अब यो साहबले त भन्नुभएपछि मागन मरण समान है, मति कोही मागो भीख, मागन से मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। अब माग्ने ढङ्ग पनि कस्तो छ हेर्नु न। सम्प्रदायगत व्यक्तिहरूले पनि सम्प्रदायको ओड बोलेर सबै चन्दा माग्दै हिँडिरहेको देखिन्छ। मान्छेको इच्छा नभइकन, मान्छेको कतैतिर मन लगाव नभइकन जबरजस्ती दिनु परिरहेछ। चन्दाको नाममा अहिले यति धेरै सम्प्रदायगत रूपमा यति लुट भएको छ कि यसलाई ब्रह्म लुटै भनिन्छ। कबीर साहबले यसको पनि बेसकारी खण्डन गर्नुभएको छ। आजू के संसार जहाँ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ण के नाम पर, भूगोल के नाम पर पूरा मानव समाज और मानवता विखंडित बा, वो अवस्था में कबीर के अमर बानी सब पूरा संसार के एगो सूत्र में बांधे खातिर बहुत बड़का कड़ी साबित हो सके। ए तरह दर्शक वृंद देखल जाए तो समूचा मानव जाति के खातिर कबीर के कहनाम सब, कबीर के बानी सब, कबीर के उपदेश सब आजू भी उतने सांदर्भिक देखल गए।
में बीती गयो द्वादशपन बालपन बीते 20 में जवान भयो द्वादशपन बालपन बीते 20 में जवान भयो बरसई 25 माया कारण बरसई 25 माया कारण देश विदेश गयो रे उमरिया धोखे में बीती गयो रे उमरिया धोखे में बीती गयो दर्शक प्रेम देखल जाए तो आजू समाज में रहल जौन विकृति बा, अंधविश्वास बा, जातीय विभेद बा, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, समुदाय के नाम पर एक किस्म से समय समय में द्वंद्व देखल जाला। वो सब पर कबीर इस सब बात के विरोध कैले रहस। समता मूलक समाज के, समता मूलक सभ्य समाज के एगो कल्पना कैले रहस। दर्शक प्रेम समग्र में आजू के कार्यक्रम में प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल, अपन सुझाव सलाह और हन प्रतिक्रिया भेज सकतानी। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826 सिंह दरबार काठमांडू नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन यह समय ऐसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक हौज प्रसाद यादव के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।